वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। अब मैं ये समझाना चाहती हूँ कि एडजेक्टिव होता क्या है। एक्चुअली एडजेक्टिव जो है वो नाउन की क्वालिटी बताता है। नाउन मतलब क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनीथिंग। जैसे हम कहेंगे रवि इज टॉलर देन राम, तो हम क्या बता रहे हैं? हम दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। मतलब क्वालिटीज जो होती है वो उसके बीच में, जैसे हम कह रहे हैं टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा। टॉलर अगर हम कहते हैं तो उसका मतलब है कि कुछ ज्यादा लंबा। टॉलेस्ट अगर हम कहेंगे तो उसका मतलब है सबसे लंबा। राम इज टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है। अब हम कह रहे हैं रवि इज टॉलर देन राम, रवि जो है राम से ज्यादा टॉलर है, ज्यादा लंबा है। और आखिरी सेंटेंस में कह रही हूं राज इज टॉलेस्ट इन क्लास 6, राज नाम का जो लड़का है वो सबसे लंबा है क्लास 6 में। तो इसका मतलब क्या है? हम क्वालिटीज बता रहे हैं, पर वो क्वालिटीज की वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। टॉल जब हम कह रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? स्पेसिफिक उसको बांध दे रहे हैं कि वो टॉल है, लंबा है। सेकेंड टाइम पे हम कह रहे हैं टॉलर, तो हम क्या कर रहे हैं? दो चीजों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। तीसरे वक्त में हम क्या कर रहे हैं? उसको बता रहे टॉलेस्ट, मतलब वो सबसे अच्छा है, सबसे सुपर है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री का मतलब होता है, जैसे हम टेम्परेचर नापते हैं तो डिग्रीज में नापते हैं। तुम देखो 35, 36, 37 ऐसे धीरे 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 टेम्परेचर ऊपर बढ़ते जाता है। तो जितना ज्यादा आगे बढ़ेगा टेम्परेचर उतना इफेक्टिव वो कहलाएगा। वैसे ही ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं? जो भी क्वालिटीज रहती है उनको, उनकी डिग्री को बढ़ाते या घटाते जाते हैं। उससे हमको समझ में आता है कि भाई उसका इफेक्ट कितना होने वाला है। जैसे अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिया मैंने, ओल्ड, बिग, स्मॉल, लाइट, स्ट्रॉन्ग, स्वीट, ग्रेट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, गुड, बेड। ये सारे शब्द क्या करते हैं? नाउन को क्वालिफाई करते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी बताता है। बैड बॉय, बॉय कैसा है? बैड है, तो बैड ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, बेस्ट गर्ल, गर्ल कैसी है? बेस्ट है, मतलब सबसे क्लास में सबसे अच्छी लड़की है। तो क्वालिटी बता रहा है, ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, उसको एडजेक्टिव हम कहते हैं। अब ये एडजेक्टिव जो है हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, और तीसरा है सुपरलेटिव। नाउ अभी हम देखते हैं, एक वर्ड ले रहे हैं हम, रिच। अब पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? शीतल इज रिच, शीतल कैसी है? अमीर लड़की है, रिच लड़की। जब शीतल को ये कहा जाता है कि तुम बहुत रिच हो, बहुत खुश हो जाती है। सही बात है। किसी को भी अगर हम कहते हैं कि आप बहुत रिच हो तो कोई भी खुशी के मारे झूम उठता है। ठीक है ना। कंपैरेटिव डिग्री उसी का कंपेयर करेंगे हम। दो लोगों के बीच में जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो देन आएगा। यहाँ पर एक वर्ड जो है देन आता है, देन से हमको समझ लेना है कि वो कंपैरेटिव डिग्री। नाउ रिच का सेकंड फॉर्म कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्म हो जाएगा रिचर। जब भी हम पॉजिटिव का सुपरलेटिव करते हैं, पॉजिटिव का कंपैरेटिव करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? या तो आर लगाते हैं या फिर ई आर लगाते हैं। तो रिच, रिच के केस में हम लगाएंगे ई आर, रिचर। राहुल इज रिचर देन शीतल। भाई शीतल को हमने क्या कहा कि तुम राहुल से कम रिच हो, तो शीतल का मुंह तो लटक ही गया है, क्योंकि उसको हमने कहा है कि तुम रिच तो हो पर राहुल तुमसे ज्यादा रिच है। राहुल इज रिचर देन शीतल। तो ये सेंटेंस में हमने क्या किया है? दो लोगों को कंपेयर किया है। जब दो लोगों को, दो चीजों को कंपेयर किया जाता है उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम या तो एंडिंग पे आर लगाते हैं या फिर ई आर लगाते हैं। नाउ सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री मतलब क्या? सुपीरियर ऑफ ऑल,
सबसे ज्यादा सुपर, जैसे अब यहां पर हम रिच रिच रिचर रिचेस्ट, राम इज रिचेस्ट ऑफ ऑल पर्सन इन होल टाउन, ऑफ ऑल पर्सन इन होल टाउन। अब हम क्या कह रहे हैं कि राम जो है सबसे ज्यादा रईस है, पूरे शहर में सबसे रईस आदमी है। तो राम का जो कॉलर है वो ऊपर उठ जाएगा क्योंकि उसको हमने रिचेस्ट बताया है, सबसे सुपर बताया है। तो इस तरीके से पॉजिटिव डिग्री में रिच आया, कंपैरेटिव डिग्री में रिचर आया और सुपरलेटिव डिग्री में रिचेस्ट आया। नाउ नेक्स्ट, राज वॉज ओल्ड। राज कैसा है? एक बूढ़ा आदमी है, राज बूढ़ा आदमी है, ठीक है। राम वॉज ओल्डर देन राज, पर राम जो है वो राज से भी बूढ़ा है। तो ओल्ड का क्या हो गया? ओल्डर, और यहां पर क्या लगा? देन। जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है तो हम लगाते हैं देन। हमने किसके बीच में कंपैरिजन किया है? राम और राज के बीच में। राम वॉज ओल्डर देन राज, राम जो है वो राज से भी बूढ़ा हो चुका है। नाउ रोहन इज ओल्डेस्ट ऑफ ऑल पर्सन, ऑल पर्सन। रोहन कैसा है? रोहन सबसे ज्यादा ओल्ड है। ये दो तीन लोग जो है उसमें सबसे ज्यादा ओल्ड कौन है? रोहन है। तो हमने क्वालिटी बताया है ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। नाउ नेक्स्ट, आई एम ब्यूटीफुल। अब ये देखो कि हम क्या कर रहे थे, जो वर्ड्स से पॉजिटिव पॉजिटिव डिग्री के जो वर्ड्स थे, ओल्ड, बिग, स्मॉल, इसमें ईआर हम लगा रहे थे, ठीक है। तो ये एक सिलेबल का बना हुआ है। एक सिलेबल मतलब क्या होता है कि एक आवाज में या एक स्वर में हम ओल्ड, हम एक स्वर में कह सकते हैं, मतलब तोड़ तोड़ के हमने इसको कह सकते हैं। ओल्ड एक स्वर में कहेंगे, बिग वन वॉइस में कहेंगे, स्मॉल, लाइट, स्ट्रॉन्ग, स्वीट। तो ऐसे वर्ड जो सिर्फ एक आवाज में हम कहते हैं उसको हम वन सिलेबल कहते हैं। पर यहां पर देखिए ब्यूटीफुल, ये दो शब्दों से बना है, ब्यूटी और फुल। जब एक से ज्यादा सिलेबल होते हैं तो वहां पर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। कौन सा रूल? आर और ई आर का रूल अप्लाई हम नहीं कर सकते। तो हम क्या लगाते हैं फिर? ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। चलो अभी यहाँ पर हमने लिखा है आई एम ब्यूटीफुल, हम पॉजिटिव डिग्री है। नाउ कंपैरेटिव में शीतल इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो लोगों के बीच में। किस किस के बीच में? शीतल के बीच में और मेरे बीच में। शीतल खुश क्योंकि उसे क्या कहा गया है? शीतल इज मोर ब्यूटीफुल। भाई कोई पर्सन को, कोई लेडी को अगर हम कह रहे हैं कि आप उनसे ज्यादा सुंदर हो तो नेचुरली वो फूल ही नहीं समाएंगी। तो वैसे ही शीतल का हाल है, वो खुशी से पागल हो चुकी है, झूम रही है। शीतल इज मोर ब्यूटीफुल देन मी। थर्ड है रानो इज मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल लेडीज इन सी क्लब। एक और तीसरी लेडी है रानू, जिसको हम कह रहे हैं कि मोस्ट ब्यूटीफुल है, पूरे क्लब में सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत है। तो फिर उसको तो चार चांद लग गए। तो इस तरीके से हमने ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज किया है। नाउ नेक्स्ट है, अब क्योंकि एक से ज्यादा सिलेबल था, इंटेलिजेंट भी कैसा आएगा? मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ठीक है। एक से ज्यादा जिसमें सिलेबल है तो उसमें मोर और मोस्ट लगाएंगे। पर कुछ ऐसे भी शब्द है जो ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो वो कौन से शब्द है? गुड, गुड, बेटर, बेस्ट, ये अपना रूल फॉलो करते हैं। नेचुरली एक हाथ पर्सन ऐसा होता है जो किसी को फॉलो नहीं करता है, जो सिर्फ खुद की मानता है, खुद की सुनता है। तो वो कौन है? गुड, बैड, ये सारी शब्द। जैसे हम कह रहे हैं ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है, तो इसका गुडर नहीं आएगा, गुडर और गुडेस्ट नहीं होगा। तो क्या होगा? गुड का बेटर होगा और बेस्ट होगा। ही इज अ गुड बॉय, ही इज बेटर देन शांतनु। अब हम क्या कर रहे हैं? दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। किसको? वो लड़के को और शांतनु को।
तो हम क्या लगा रहे हैं, देन ही इज बेटर देन शांतनु। नेक्स्ट है रवि इज बेस्ट बॉय इन क्लास 6। अब तीसरा हम बता रहे हैं कि बेस्ट जो एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स है, उसमें हम थर्ड किस्म बता रहे हैं कि सबसे सुपर है वो। तो सुपर के लिए हम क्या लगाएंगे, रवि इज बेस्ट बॉय इन क्लास 6। हम लिखेंगे रवि इज बेस्ट बॉय ऑफ क्लास 6, मतलब सबसे अच्छा लड़का रवि है क्लास 6 का। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री में अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है। आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।